सभी में एक दफ़ा फिर वेलकम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। अदर साइंसेस मीन कि हम साइंस की दूसरी ब्रांचेस पढ़ते हैं, जिसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी उनसे कैसे रिलेट कर रही है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स। तो अब ये जो साइंस हमारे पास है, इसके अंदर जितनी भी ब्रांचेस होती हैं वो एक दूसरे पे हमेशा डिपेंड करती हैं, एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि हम ये कहते हैं कि बायोलॉजी के अंदर हम ऑर्गेनिज्म के हवाले से बात करते हैं। और सो लेट्स सपोज कि अब हमारे पास फॉरेस्ट में एक जगह पे बहुत से ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं। तो अब वो ऑर्गेनिज्म कितने हैं, उनको जब हम काउंटिंग करेंगे या उन ये जो अब काउंटिंग हम करने जा रहे हैं, ये काउंटिंग बेसिकली तो मैथ है। अब हम इस काउंटिंग को अप्लाई करने जा रहे हैं एनिमल्स पे। तो इस तरह जब दूसरे डिसिप्लिन का या इस तरह एक बुक में जो आपका एग्जांपल दी गई है वो ये है कि ऑर्गेनिज्म जो है, जो इसकी लेग्स होती हैं वो भी वेट उठाने का काम करती हैं, ठीक है। तो और जो अगर हम फिजिक्स में देखें तो वेट उठाने के लिए हम बाज़ दफ़ा लीवर जो है उसको यूज़ कर रहे होते हैं। ये दोनों क्या करती हैं, एक दूसरे के सिमिलर पैटर्न पे काम कर रही होते हैं। तो इस तरह हम क्या करते हैं, अगर हमने लीवर को स्टडी कर लिया है, लीवर को हमने देख लिया है, तो अब हम उसी के रूल्स अप्लाई करते हैं ऑर्गेनिज्म की लेग्स के बारे में कि उन जो लिम्स हैं ऑर्गेनिज्म की वो किस तरह वर्क कर रही हैं, वो किस तरह वेट उठा रही हैं। तो सच काइंड ऑफ जब हम रिलेशनशिप बनाते हैं दूसरे साइंसेस का एक साइंस के साथ, तो इसको हम बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस, कि हम एक साइंस की ब्रांच का दूसरी साइंस के ब्रांच के साथ रिलेशन कर रहे हैं। तो उस तरह से इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस जब हम बनाते हैं तो इससे हमारे पास एक नई जो है ब्रांच यूज में आती है, जिसमें हम दोनों ब्रांचेस को मिला के पढ़ रहे होते हैं। तो उनको हम देखेंगे। फर्स्ट वन हमारे पास बायोफिजिक्स है। बायोफिजिक्स क्या है कि जब हम ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं और वहाँ पे हम क्या करते हैं, फिजिक्स के रूल अप्लाई करते हैं, फिजिक्स के प्रिंसिपल की एप्लीकेशन होती है। जैसे इक्वेशन ऑफ मोशंस है, वेट के हवाले से है, फोर्स के हवाले से है। तो जितनी भी इक्वेशनें हैं फिजिक्स के अंदर, जब हम उनको बायो में अप्लाई करेंगे, उनको बायोलॉजिकल फिनोमेना के बारे में बात करेंगे उनको रिलेट करके, तो इसको हम बायोफिजिक्स कहते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लिवर इन फिजिक्स एंड द लिम्ब ऑफ द बायोलॉजी। इट मीन के ऑर्गेनिज्म के अंदर जो लिम्स होती हैं, जैसे हाइंड लिम्स हैं, फोर लिम्स हैं, मीन लेग्स हैं या आर्म्स हैं, तो ये किस तरह वर्क कर रही हैं। लाइक दैट लीवर, जो लीवर क्या होता है, जो कि वेट उठाने के लिए फिजिक्स के अंदर मतलब एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है और फिर उसके ऊपर उसके ला लगाए जाते हैं। इस तरह नेक्स्ट वन हमारे पास बायोकेमिस्ट्री है। बायोकेमिस्ट्री बेसिकली अब आप देखते हैं तो केमिस्ट्री के अंदर जैसे ही हम नाम सुनते हैं तो हमें केमिकल रिएक्शन का ज़हन में आता है कि उसके अंदर हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं। सेम लाइक दैट के एक हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर बेसिक मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, बेसिक केमिकल रिएक्शंस हो रहते हैं। उनमें क्या है, फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, दीज ऑल आर केमिकल रिएक्शंस। तो जब हम इन केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं तो इस पर हम बेसिक रूल अप्लाई करते हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बायोकेमिस्ट्री। देन आपके पास आती है बायोमैथमेटिक्स, या हम इसको बायोमेट्री बोलते हैं। अब बायोमेट्री या बायोमैथमेटिक्स क्या है, बेसिकली बायोमेट्री या बायोमैथमेटिक्स ऐसी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने कोई भी बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल वर्क को कंक्लूड करते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक आम से एग्जांपल दूं, हमने घर में कुछ जानवर रखे हैं। अब हम क्या करते हैं, हम डाटा निकाल रहे होते हैं, हम खुद से कैलकुलेशन कर रहे होते हैं कि ये जानवर मैंने इतने का लिया है, तो ये अब मैं इतना इसको चारा डाला है, इतने पैसे यहाँ पे लगे, इतने पैसे इतने यहाँ पे लगे, क्या ये हमें मुनाफा देगा या हमें फिर लॉस देगा। तो ये सारी जो बातें होती हैं बेसिकली इसको हम बोलते हैं बायोमेट्री या बायोमैथमेटिक्स। तो क्या करते हैं, हम इसमें एनालाइज करते हैं, डाटा को गैदरिंग करते हैं कैसे। अब एक यहाँ पे जो एग्जांपल दी गई है, दिस इज बेसिकली कि हमारे पास क्या होता है, हम लाइव स्टॉक रखते हैं घर में, डोमेस्टिक एनिमल्स रखते हैं, हम उनको काउंट करते हैं हमने कितने रखे हैं। तो इस तरह जब हम ऑर्गेनिज्म को मैथमेटिकल टूल से देख रहे होते हैं तो दैट इज़ बायोमेट्री। देन आपके पास नेक्स्ट वन जो है दैट इज़ बायोजियोग्राफी। अब जियोग्राफी क्या होती है, जियोग्राफी बेसिकली ज़मीन के अंदर अर्थ पर किस तरह कोई चीज़ जहाँ पे पाई जाती है, इसको हम जियोग्राफी कहते हैं। जब हम बायोजियोग्राफी देखेंगे तो बायोजियोग्राफी बेसिकली ये होगा कि जियोग्राफिकल रीजन में इस पूरी दुनिया के अंदर कौन सा ऑर्गेनिज्म कहाँ पे मौजूद है। जैसे मैं आपको एक आम सी एग्जांपल दूं, जैसे हम समझते हैं ऊँट, जिसे हम कहते हैं कि ये डेजर्ट एरोप्लेन है, लाइक दैट सहराई जहाज़ है, तो ये सहरा के अंदर ज़्यादा होता है। इस तरह अगर हम कॉमन लेपर्ड के हवाले से बात करें
कुछ लाइंस के हवाले से बात करें तो लाइंस अब ज़्यादातर मोस्टली क्या होते हैं, जंगल के अंदर होते हैं। लेपर्ड्स हैं, बर्फानी रीछ हैं, तो ये सारे क्या होते हैं, ये नॉर्दर्न एरियाज़ पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे हैं वहाँ पे मौजूद हो सकते हैं। तो इस तरह हम क्या करते हैं कि ऑर्गेनिज्म अपने, मतलब ये बेसिकली ऑर्गेनिज्म की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है या जो हम देखते हैं कि वो कहाँ पे मौजूद है या ऑकरेंस है, ये बेसिकली इन्वायरमेंट से लिंक कर रही होती है कि कौन सा इन्वायरमेंट उसको किस तरह सूट कर रहा है। तो होगा यही कि कौन सा ऑर्गेनिज्म इस लैंड के ऊपर अराउंड द वर्ल्ड जो है वो किस जगह पे मौजूद है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बायोजियोग्राफी। देन आपके पास लास्ट पे जो है दैट इज़ बायो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमी ये होती है कि आप जब किसी कारोबार पे या किसी भी अपने डिसिप्लिन में जब आप पैसे लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको इन रिटर्न क्या हो रहा है, कितना बेनिफिट हो रहा है, कितना आपको मुनाफा आ रहा है, कितना आपका लॉस हो रहा है, मीन कितने आप नुकसान में जा रहे हैं। तो यही बेसिकली बायो इकोनॉमिक्स है। अब इसी तरह इसको अगर हम ऑर्गेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हम ये देखते हैं कि हमने एक ऑर्गेनिज्म को पाला है, उसमें हमें कितना इकोनॉमिक व्यू से कितना फ़ायदा पहुंचाया है, कितना नुकसान पहुंचाया है, इसको हम क्या बोलते हैं, बायो इकोनॉमिक्स। यहाँ पे आपके सामने एक चार्ट पेश किया गया है, चार्ट के अंदर आपको बायोलॉजी से रिलेट किया गया है। लाइक दैट अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो ये आपके पास है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री से जब बायो रिलेट करते हैं तो इसको हम बायो केमिस्ट्री बोलते हैं। दैट इज फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन के हवाले से इसकी एग्जांपल दी गई है। यहाँ पे हम आते हैं तो इकोनॉमिक्स के हवाले से बात की गई है, तो बायो इकोनॉमिक्स है। इसमें हम ये देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म हमारे पास कितने हमें बेनिफिट्स दे रहा है, कितना लॉस दे रहा है। देन आपके पास आती है मैथमेटिक्स, सो इट इज़ बायोमेट्री। एंड देन डाटा एनालिसिस यहाँ पे होता है। देन आपके पास फिजिक्स आती है, बायोफिजिक्स है। इसमें हम ये देखते हैं कि मसल्स और बोन, इन पे हम क्या करते हैं, मसल्स हमारे पास क्या काम वर्क करते हैं, बोन क्या वर्क करते हैं और ये किस तरह वर्क करते हैं, इस पे हम क्या करते हैं, फिजिक्स के रूल को अप्लाई करके हम ये इसके एनालिसिस करते हैं। ठीक है। देन आपके पास आती है जियोग्राफी। जियोग्राफी क्या होता है, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन और ऑकरेंस ऑफ एन एनिमल विद इन अ रिस्पेक्टिव इन्वायरमेंट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बायोजियोग्राफी। देन आपके पास इसमें जब हम डिटेल देखते हैं तो ये हमें बताती है कि डिस्ट्रीब्यूट किस तरह हुए हैं ऑर्गेनिज्म, और इसको हम बायोडाइवर्सिटी का नाम भी देते हैं। फर्दर इंशाल्लाह हम इसके बारे में जो है वन बाय वन भी डिटेल बात करेंगे इसमें डिटेल में। और अब तक ये आपके पास रिलेशनशिप थे कि एक बायोलॉजी को जो हमारे पास डिसिप्लिन है इसको हम किस तरह दूसरे साइंसेस के साथ रिलेट कर सकते हैं। होप सो आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ भी आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।